आपका हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे इत्यादि की कलम से। मैं दिव्यपाल सर आपको 10th क्लास का मैथ और साइंस का सिलेबस करा रहा हूँ। ये हमारी क्लास अल्टरनेट होगी, एक दिन साइंस की क्लास होगी, एक दिन मैथ की क्लास होगी। आज हमारी क्लास है मैथ की और कल हमारी चलेगी साइंस की। चलो शुरू करते हैं क्लास को। गाइस, इसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक समझाऊंगा। बिल्कुल बेसिक लेंगे हर कॉन्सेप्ट का, क्योंकि अगर हर कॉन्सेप्ट का बेसिक मालूम है तो हमें हीरो लेवल तक कोई दिक्कत भी नहीं होगी और सारे क्वेश्चन को हम लगा ही पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर आपसे कैसा क्वेश्चन कर ले आपको भी मालूम नहीं है। एग्जामिनर आपसे जीरो लेवल का भी क्वेश्चन कर लेता है, मिडिल लेवल का भी क्वेश्चन कर लेता है, हीरो लेवल का भी क्वेश्चन कर लेता है। तो यहाँ पर आप क्लास में आए हो तो आपको जीरो से लेकर हीरो लेवल तक सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर, एक बेहतरीन सा चैप्टर, धुआंधार चैप्टर को शुरुआत करते हैं मैथ में, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहली चीज तो ये है कि इसका कॉन्सेप्ट समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। आपने देखा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, अगर हम इसको देखा जाए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, द्विघात को लेके जाए हम, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा आपको, बेसिक टू एडवांस। ये हमारा नारा है, यहां तक आपको करके दिखाएंगे, मतलब जीरो टू हीरो। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेकर लेवल लेके चल रहे हैं। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती ही नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलते हैं। तो पहले देखते हैं इसमें द्विघात का मतलब क्या होता है। क्योंकि द्विघात समीकरण हम नाम दिया है तो द्विघात का कोई ना कोई तो मतलब होगा। तो पहले द्विघात का बात को समझते हैं। यहाँ पर आता है आपका द्विघात, द्विघात। अब तो द्विघात का मतलब क्या है, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, इनको दो पार्ट में तोड़ूं, तो द्वि प्लस घात। द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर। मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसा समीकरण जिसकी पावर कितनी है, दो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसा समीकरण हम बोल सकते हैं, ऐसा समीकरण जिसकी कितनी पावर हो, दो, लेकिन मैक्सिमम पावर हो। ऐसा नहीं है कि मतलब दो ही पावर हो, मैक्सिमम पावर हो, मतलब उसकी मैक्सिमम पावर क्या हो बेटा, दो। मैक्सिमम पावर हो बेटा टू, उसे क्या कहते हैं बेटा, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको उसमें समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है, बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि इस वाले x की पावर कितनी है, 1 है। ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू अचर पद है, और ये है आपकी इसकी पावर कितनी है बेटा, 2। अगर पूछा जाए कि भाई समीकरण की घात कितनी है, तो बेटा ये कभी गलती मत करना, आप ये बोलने लगो कि भाई एक घात है या 0 घात है या 2 घात है। आपको सीधे मैक्सिमम घात पे जाना है। तो मैक्सिमम घात कितनी है इसकी, 2। तो सबसे मैक्सिमम घात है 2, इसलिए इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर डियर माय स्टूडेंट्स, अगर मैं बोल दूं कि x प्लस 1 बराबर 0, अगर मैं बोलूं इस समीकरण की घात कौन सी है, तो कितनी है भाई, इसमें पावर कितनी लगी हो, 1। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये क्या होगा, एक घातीय समीकरण होगा। ठीक है ना, जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात होगी वो उसी घात के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? तो ये जो द्विघात समीकरण होगा वो कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा। क्लियर है कि नहीं है? अब जैसे कि मेन चीज है कि द्विघात समीकरण बना कैसे। आपने एक नाम सुना होगा, द्विघात बहुपद। आपने एक नाम सुना होगा द्विघात बहुपद, और एक नाम मैं आपको बता रहा हूं द्विघात समीकरण। पहले इसको समझ लेना ये क्या चीज है। द्विघात बहुपद भी आपने नाम सुना होगा और द्विघात समीकरण भी नाम सुना होगा। द्विघात समीकरण आज हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा टॉपिक है, लेकिन द्विघात बहुपद ये हमारा इससे पहले निकल चुका है। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन इनसे कंपेयरिंग जरूर पूछ ली जाती है कि द्विघात प्रमेय और द्विघात आपकी बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या होता है। बात सही नहीं सही है? अब मेन चीज है भाई, दोनों में क्या भाई, द्विघात तो है ही है, द्विघात इधर भी है और द्विघात इधर भी है। क्लियर है? तो दो घात का तो भाई होगा ही होगा।
अगर मैं दे दूं यहाँ पर कि 2x² प्लस के 3x और प्लस के 4, ये मैंने दे दिया, तो डियर ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्यों हुआ, क्योंकि इस वाले बहुपद का सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2, तो क्या है, द्विघात बहुपद है। लेकिन द्विघात समीकरण में क्या अंतर है भाई, कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमारे पास द्विघात बहुपद क्या था भाई, 2x² प्लस के 3x प्लस के 4, ये क्या था, द्विघात बहुपद था ना। अगर हम इसके बराबर अगर 0 रख दें तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण। बात सही है नहीं सही है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे बोलते हैं बहुपद को पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुपद को बोलते हैं। समीकरण को बेटा जानती है, इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा ध्यान रखना, मैं बाइलिंगुअल चलूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ देश में कुछ भारतीय कुछ इंडियन है, तो मैं दोनों लैंग्वेज को लेके चलूंगा, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। ये मैंने ओनली आपको स्ट्रक्चर बताया कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर है। द्विघात है, दो घात तो होंगी, दो घात कौन सी होंगी, उस समीकरण की या उस बहुपद की सबसे ज्यादा घात कौन सी होगी, 2, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। अगर डियर माय स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कर दूं कि x³ प्लस 2x² प्लस के 4 इक्वल टू 0, अगर मैं बोलूं ये कौन सा घातीय समीकरण है, कोई बताएगा। तो भाई इसमें दो घात तो है ना, इसमें दो घात भी तो है, क्या हम इसे द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें दो घात तो है, लेकिन सबसे बड़ी घात कौन सी है, त्रिघात। सबसे बड़ा कौन है भाई, 3 घात वाला है, तो इसको हम बोलेंगे त्रिघात। त्रिघात अच्छा समीकरण बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, समीकरण क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके बराबर क्या दे रखा है, 0, इसलिए 0 लेवल से समझो तो त्रिघात समीकरण। अगर डियर माय स्टूडेंट, अगर मैं 0 को हटा देता तो क्या बनता है, क्लियर हुआ, बात सही नहीं सही है। कितना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, आगे समझो। यहाँ पर हमने देखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसमें बेसिक हम बिल्कुल 0 बेसिक लेके चल रहे हैं। अभी हमारा बेसिक चल रहा है, एडवांस में हम बाद में जाएंगे। इसमें हमने देखा द्विघात, द्विघात दो का मतलब, द्वि का मतलब 2, घात का मतलब होता है पावर, ठीक है ना। तो ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम घात कितनी हो भाई, 2। सीधे क्वेश्चन अगर आ जाए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो बोलते हैं ना ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम घात या सबसे बड़ी घात कौन सी हो, 2 उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। समीकरण और बहुपद में अंतर क्या है भाई, आपने देखा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें 0 नहीं लगी थी, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 0 नहीं लगी थी, उसके ऊपर 0 नहीं थी, उसे क्या कहते थे, बहुपद। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बराबर में 0 कर दिया है, वो क्या बन जाते हैं, समीकरण। तो हम बोल सकते हैं जो बहुपद होता है उसके बराबर अगर 0 रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, समीकरण। इतनी बात क्लियर हुई, बात समझ में आ गई। आगे चले भाई, कॉन्सेप्ट समझ रहे, आगे चले, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए गाइस, चलते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। उम्मीद करते हैं जितना मैंने आपको समझाया बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पता लगा कि बहुपद और घातीय समीकरण में दोनों में अंतर क्या है। समीकरण वो है जो बहुपद के आगे 0 लगा दे, ठीक है ना। बहुपद था एक मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसके बराबर अगर 0 कर दिया तो वो क्या बन जाता, समीकरण, सही है ना। द्विघात समीकरण जिस समीकरण की सबसे बड़ी पावर कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर बोल दिया बेटा द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, उस बहुपद को क्या बोलते हैं बेटा, द्विघात बहुपद। अब आगे देखते हैं, चलिए अब मेन चीज आती है भाई कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। मानक रूप इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई इसका मानक रूप क्या है, तो डियर माय स्टूडेंट, कभी कभी एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि भाई द्विघात समीकरण का मानक रूप बताइए, जिससे हम कंपेयर करते हैं। तो समझना इसका जो मानक रूप होता है डियर माय स्टूडेंट, तो क्या होता है आपका ax² प्लस bx प्लस ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अगर इसके बाद 0 लगा देंगे तो क्या बन गया, समीकरण। आपको बहुपद तो समीकरण बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो भाई इससे हम क्या करते हैं भाई, इसी से हम करते हैं कंपेयरिंग। क्या करते हैं डियर माय स्टूडेंट, कंपेयरिंग। जहां आप जान सकते हो कि जो a b और c है
ये क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है, मतलब ये क्या है बेटा, अचर पद है, ठीक है ना। और जहां आपके एक्स स्क्वायर है या एक्स है, ये क्या है बेटा, ये चर पद है। क्लियर है। अब यहाँ आपको ये मानक रूप होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मानक रूप इसका होता है। अब मेन चीज आती है द्विघात समीकरण होता कैसे है, बनता कैसे है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट होते हैं। तो ये भी आपको समझने की कोशिश करना है। जैसे कि मैं अगर एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 6 बराबर 0, और सबसे पहले मेन चीज वो पूछेगा इसका कि भाई इसके मूल बताइए, इसके मूल बताएं, ठीक है ना। आपसे पूछेगा बेटा इसके रूट्स बताइए, ठीक है। तो मेन इसकी बात होती है कि रूट्स निकालने के हमारे 3 मेथड होते हैं। मैं तीनों मेथड को आपको बहुत अच्छी तरह डिस्कस करूंगा। पहला मेथड हमारा होता है इसका रूट्स निकालने के लिए, आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। फर्स्ट मेथड आपका ये होता है गुणनखंड विधि से। सेकंड मेथड आपका होता है, आप इसे स्क्वायर बना सकते हो। स्क्वायर मतलब आप इसे बना सकते हो, स्क्वायर मेथड बोल सकते हो उसको। मतलब वर्ग विधि से कर सकते हैं। और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट मेथड होता है इसका श्रीधराचार्य व सूत्र विधि से। ये सूत्र विधि से जहां पर हम याद करते हैं हमारे गणितज्ञ के महान विद्वान व्यक्ति जिनका नाम है, जो भारत की देन थे, जिनका नाम है श्रीधराचार्य। और डियर माय स्टूडेंट, मैं आपसे एक चीज पूछूं कि शून्य की खोज किसने की थी, कोई बताएगा? आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। शून्य का जो शून्य के बारे में जिन्होंने लेक्चर दिया था ना, पूर्ण विश्लेषण किया था, वो श्रीधराचार्य जी। मतलब भारत में ही शून्य की खोज हुई थी, और भारत के ही एक श्रीधराचार्य हमारे एक गणितज्ञ वैज्ञानिक जिन्होंने इसमें बताया था कि शून्य होता क्या है, ठीक है ना। तो ये 3 मेथड है, और 3 मेथड से आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। बिल्कुल जीरो समझा रहा हूँ, अच्छी तरह की चीज को समझ लेना। अब मेन बात आती है कि आपका जो हाई स्कूल में जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है वो गुणनखंड विधि से पूछा जाएगा और आपके श्रीधराचार्य जी से। ये कॉन्सेप्ट अब देखने को नहीं मिलता है, पहले बहुत देखने को मिलता था, लेकिन अब देखने को ये कॉन्सेप्ट कम मिलता है। आपको या तो इससे करने के लिए बोलेगा या इससे करने के लिए। और एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, आपको तो वो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा इसमें, और आपको लॉन्ग भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इनमें से तीनों ही आपको देखने को मिलेंगे, तो आप समझ सकते हो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है, आगे चलिए। तो ये हमारी 3 विधि होती है। अब जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल बताइए, मतलब आपको रूट्स बताने हैं। ध्यान रखना इनके जो रूट्स होते हैं वो डियर अल्फा और बीटा होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बात को समझने की कोशिश करना। तो पहले मैं इसको विधि गुणनखंड विधि से समझाता हूँ इसको, इस वाली विधि से। चलिए तो करते कैसे समझना, देखिए मैं इसको उधर ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, इसको हमें करना है गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड विधि से इसके मूल निकालिए, इसके मूल निकालिए, ठीक है ना। इसके क्या रूट से निकलवा रहा है वो, तो इसके रूट से निकालने। अब तो एक चीज और मैं आपको बता दूं डियर माय स्टूडेंट, इसमें सबसे बड़ी बात कितनी है भाई, 2। ये द्विघात समीकरण है ना, तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएंगी बेटा, 2 आएंगी। 2 आएगी नहीं, 2 वैल्यू आएंगी, अलग अलग आ सकती हैं, वो सेम आ सकती हैं वो, लेकिन 2 वैल्यू अवश्य आएंगी।
जितनी पावर होती है इक्वेशन में उतनी ही वैल्यू आती है, ये भी अपने माइंड में सेट कर लो। तो एग्जामिनर सीधे क्वेश्चन पूछ ले अभी कि एक समीकरण है जिसमें सबसे बड़ी घात 10 है, तो बताइए उसमें कितने रूट्स होंगे? तो कितने होंगे डियर माय स्टूडेंट? 10 ही रूट्स होंगे। जितनी घात होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखो इसको हमें करना है गुणनखंड विधि से। किस तरह करना बेटा, बारीक से समझ लो। हमें क्या करना होता बेटा कि ये वाला जो अचर पद है 6 है ना, इसकी मल्टीप्लाई हम जहाँ एक्स स्क्वायर इसका मल्टीपल कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी मल्टीप्लाई हम इस 1 में करते हैं तो 6 एकम 6 बन गया 6, और उसके कर लेते हैं फैक्टर। जैसे हमने 6 इधर ले लिया, ठीक है ना, अब इसके फैक्टर कर लेंगे 2 से 3 बार, और 3 एकम 3, ये फैक्टर होंगे ना। अब हमें करना क्या होता है, हमें ध्यान रखना है साइन देखना होता है। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं भाई इनके जो फैक्टर कर लिए अब इनको जोड़ो घटाओ करके कुछ भी करो 5 लेके आओ, लेकिन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो दे रखा है साइन प्लस दे रखा है तो हमें प्लस करके लाना है, माइनस दे रखा है तो हमें माइनस करके लाना है। क्या लाना है? ये वाला जो x का गुणनखंड है, जो x का गुणनखंड है हमें वो लाना है। अब हमें लाना है क्या बेटा 5। अब बेटा हमें क्या करके लाना है? प्लस करके। तो बेटा 2 और 3 बेटा इसके फैक्टर बने ना भाई, 6 के 2 3 फैक्टर बने हैं बेटा। इनको क्या करना है कि बेटा 5 आ जाए, इनको ऐड कर दें, सीधा हम लिख देंगे बेटा फिर 2 + 3 लिख दें बेटा तो 5 होते हैं। दो बेटा कितना जीरो लेवल लेके चल रहा हूँ मैं, इतना कोई लेकर नहीं चलता है। सही बात है ना? सही बात है। तो बेटा इसकी सॉल्व करें बेटा से, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, प्लस हम 5 को क्या लिखेंगे बच्चे 2 + 3, तो बेटा 3 + के 2 सही है। 5 को बेटा हम 3 + 2 लिख दिया, x है x लिख दिया, और प्लस के 6 = 0। बात सही है नहीं सही है? इतनी बात क्लियर है ना? अब देखो इसमें क्या हुआ, दो सिस्टमैटिक तरीके से करना, बिल्कुल एग्जाम को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से ध्यान रखना। ये लेके चलना कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, ज़्यादा शॉर्ट मारोगे तो बेटा नंबर कम कर सकता है। तो बिल्कुल जीरो लेवल तक लेके चलो सिस्टमैटिक तरीके से। अब ये देखो एक्स स्क्वायर है ये, प्लस के बेटा एक्स की मल्टीप्लाई 3 से 3x हो गया, प्लस के एक्स की मल्टीप्लाई 2 से 2x, प्लस के 6 = 0। बात सही नहीं सही बच्चों? अब बेटा इसमें देखो इन दोनों बेटा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना। अच्छा बेटा 3 क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा एक बोलो करो, इसमें बेटा 3 है बट इसमें 3 नहीं है, ठीक है ना, लेकिन x दोनों में है। अच्छा एक्स स्क्वायर लूं या x लूं बेटा? x, क्योंकि बेटा x इधर भी है x इधर भी है। अगर मैं x स्क्वायर को लूंगा तो x स्क्वायर इधर तो है इधर नहीं है ना, तो बेटा x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेते हैं। तो बेटा इधर से एक x गया तो एक x बचेगा, प्लस के इधर से x गया तो बचा कितना 3। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब बेटा इनमें कॉमन देखो, इनमें क्या कॉमन आ रहा है 2। तो बेटा तो इधर x तो है नहीं है, लेकिन दोनों में अब आप बोल सकते 6 में 2 कहाँ है बेटा, 2 3 6 होते हैं, 2 3 6 होते हैं ना, तो बेटा 2 तो बेटा दोनों में ना, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ बच्चे। 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से 2 हट गया तो बचेगा x प्लस 2 3 या 6 बराबर 0। अगर बेटा हमारे फैक्टर सही है तो ध्यान रखना बच्चे, ये जादू होगा, ये बराबर आ जाएंगे अगर हमारे फैक्टर सही है। अगर गलत हैं तो बेटा ये हमारे सेम नहीं आएंगे। तो बेटा एक हमारा हो गया x + के 3, एक तो बेटा इन दोनों का एक आ गया हमारा कॉमन, और एक बचा x + के 2 बराबर 0। अब बेटा आप देख रहे हो कि एक बार तो बेटा हम इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार हम इसके बराबर 0 रखेंगे। तो बेटा पहले हम लेंगे कि x + 3 = दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ठीक है, x + 3 = 0। तो 3 को बेटा हम उधर भेजेंगे, x की वैल्यू चाहिए तो हम x बराबर निकालेंगे, 3 को उधर भेजेंगे तो बेटा प्लस का उधर किसमें चले गया माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3। क्लियर है बेटे? क्लियर है ना? दूसरी कंडीशन बेटा क्या हो रही है हमारे पास, एक x + 2 बराबर क्या बेटा 0। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को उधर भेजेंगे तो बेटा प्लस का उधर किसमें चले जाएगा माइनस। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। आपने देखा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी 2 घातें होती हैं, सबसे बड़ी पावर 2 होती है, तो बेटा मान लीजिए 2 ही आए नहीं आए। बात समझ में आई नहीं आई? मैंने बोला था प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल हो गया नहीं हो गया बेटा? क्लियर हो रहा है ना? एक बार बेटा इसकी शॉट ले लीजिए। चलिए डियर माय स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखना क्या ये फोन किसका है, वो नाम है क्या बेटा? रफ कर देना से आराम से वहाँ से ले नहीं। हेलो
जी कौन उल्टा कर रहा उल्टा काम कर रहा है। क्लिप काट देना। देखिए इधर देखो, अच्छा तुमने स्टैंड अप फॉर्म इसका रफ कर दिया। देखिए हमने इसका स्टैंड अप फॉर्म देखा था मानक रूप। और ये मानक रूप का मतलब क्या है ये समझना, क्योंकि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ने पूछ लिया था कि सर मानक रूप का मतलब क्या है, ये तो समझा दीजिए। तो देख लो बेटा, मानक रूप का बेटा इसका a x स्क्वायर प्लस k bx प्लस k c इज इक्वल टू 0। इसमें एक चीज और होती है, क्या होती है बेटा कि a इज नॉट 0। ये कंडीशन ध्यान रखना कि a 0 नहीं होगा इसमें। ए कोई a b c आप जानते बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू में a कभी भी 0 नहीं होगा। इस बात की शर्त है। ये शर्त क्या है कि बेटा ये तो होनी चाहिए कंडीशन, उसमें a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको एक इक्वेशन बोली थी, उसको सॉल्व कराया था, वो था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के क्या था 6 इक्वल टू 0। ये तो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, इसके रूट्स बताने थे। रूट्स निकल के आए थे -2 और -3 निकल के आए थे। ठीक है, पहले तो बेटा कितने रूट्स आएंगे, दो है बात सही है। अब मेन चीज है सर इससे कंपेयरिंग तो करके दिखाओ कि मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिख दिया है कि वास्तव में ये है क्या नहीं है। तो बेटा इससे दो कंपेयरिंग करके दे सकते हो। इसका है कुछ नहीं तो बेटा क्या होता है, एक होता है ना। अब बेटा इससे कंपेयरिंग करो तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई बेटा। b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, समझ में आ गया नहीं आ गया। x उसका 0 x 0 और c की क्या बेटा 6। तो बेटा ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसमें बेटा आप सारी वैल्यू को निकाल सकते हो। क्योंकि इससे रिलेटेड बेटा भी आपको क्वेश्चन क्या ही देखने को मिलेंगे, मूलों का योगफल पूछ लेता है वो, मूलों को गुणनफल पूछ लेता है, तो हम इस सारी वैल्यू को बेटा इनके जरिए ही निकाल पाएंगे, किस स्टैंडर्ड फॉर्म से, इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स और ऑनलाइन वाले जो भी पढ़ रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को करने की पहले खुद कोशिश करना। क्वेश्चन है आपके पास, हाँ बेटा आपको कुछ पूछना था। स्टैंडर्ड फॉर्म मैं लिखा था बेटा पहले, स्टैंडर्ड ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से अपने नोट्स बनाते जाइए। अब बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मैंने आपको दिया है क्वेश्चन, और इसमें आपसे पूछे गए हैं कि भाई इनके मूल बताओ। तो कोशिश करना पहले स्वयं करने की, ठीक है। अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं कि इसमें a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी, तो हम कंपेयरिंग कैसे करेंगे भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप जानोगे कि a की वैल्यू कितनी है भाई 2। अच्छा b की 2x स्क्वायर नहीं हुआ बेटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ओनली 2 रहेगी ना। x से x कंप्लीट हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 7 या -7, -7। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 6। बात सही है। लेकिन उसने बेटा a b c की वैल्यू नहीं पूछी थी, उसने पूछा है कि भाई इसके मूल बताइए। जो x की 2 वैल्यू आएगी वो कौन कौन सी होंगी, ये आपको बताना है। तो बेटा सोल्व आउट करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 6 इक्वल टू 0। सही है बच्चे। तो पहला हमारा काम क्या होता है बेटा, इस वाले की मल्टीप्लाई किससे करते हैं बच्चे, इससे करते हैं। तो 6 2 जा कितने हो गए 12। अब बेटा हम जानते हैं 12 के चारों फैक्टर कर लेना, ये मुझे तो मालूम है 4 3 या 12 होते हैं बेटा, होते नहीं होते, 4 3 या 12। और मुझे कितना चाहिए बेटा 7 चाहिए, क्या करके, प्लस करके। विशेष ध्यान रखना बेटा, प्लस करके हमें 7 चाहिए। तो बेटा 4 और 3 बेटा हम प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ से एक बार देख लीजिए बेटा, आपके घर से कौन 4 और 3 को बेटा हम प्लस कर देंगे, 7 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो बेटा हम सीधे सॉल्व आउट करते हैं इसे। 2x स्क्वायर माइनस के 7 को क्या लिखेंगे बेटा 4 प्लस के 3 x प्लस के 6 इक्वल टू 0।
बात सही है बच्चों, कोई दिक्कत? अगर बेटा देखा जाए कि 2x² माइनस के 4x माइनस, बेटा नहीं, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई हुई तो माइनस, और मैंने आपको एक तरीका बताया है कि माइनस की कभी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा साइन चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। अब ये दोनों प्लस के थे ना, दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस के 3x और प्लस के 6 इक्वल टू 0। बात सही है। अब मेन चीज़ बेटा इन दोनों में कॉमन दे लेंगे, तो बेटा हमें x तो कॉमन दिखाई दे रहा है, बेटा दोनों से 2 भी तो कॉमन आ रहा है दोनों में, सीधे बेटा हम 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 हट गया, x भी हट गया तो एक x बचा, यहाँ से 2 हटा, 2 2 जा 4 और x पूरा हट गया तो x माइनस 2 बचेगा। क्लियर है बच्चे? माइनस के यहाँ से बेटा क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 3, क्योंकि बेटा x तो आएगा नहीं, 3 दोनों में कॉमन है ना, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं बच्चे, तो इधर बचा x माइनस के 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो बेटा आपने देखा कि हमारे पास ये दोनों इक्वल आ गए नहीं आ गए, ये अगर हमारे सेम है तो बेटा हमारे फैक्टर सही हुए हैं, अन्यथा हमारे फैक्टर क्या होगा बच्चे गलत है। यहाँ पर x माइनस 2 क्यों आया? माइनस क्यों आया बच्चे? हमने माइनस कॉमन लिया ना, माइनस कभी भी कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में तो हमेशा बेटा साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का माइनस होता है। आप द्वारा मल्टीप्लाई करो तो द्वारा प्लस के 6 आ जाता है। क्लियर हुआ बेटा? दो बेटा माइनस लिया था, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस का तो प्लस हो गया, एक्स जो माइनस का था बच्चे वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था बेटा वो क्या उसमें हो गया। क्लियर है बच्चे? हमने देखा x माइनस 2 बचा बेटा एक हमारे पास, और एक बना बेटा हमारे पास 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। एक बार बेटा इसके वाला 0 रखेंगे, एक बार इसके वाला 0 रखेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। और बेटा एक है हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बेटा आप देखोगे कि 2x इक्वल टू बेटा 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 3 पहुंचेगा, और मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई में ना, तो ब्रैकेट में जब वो अपॉन में जाएगा 3/2, तो हमारे पास दो रूट से बेटा कौन कौन से आ गए, एक 2 और एक आगे 3/2। क्लियर है डियर स्टूडेंट? ये आपका हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब ये हमारे जो दो रूट्स आए हैं, एक हमारा है x की वैल्यू 2, एक हमारा है x की वैल्यू 3/2। अब ये रूट्स आए हैं, इनका मतलब क्या है? देखो ये x की वैल्यू है नहीं, तो x की वैल्यू इधर से ही आई होंगी ना। अब इनका मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू इस पूरे समीकरण में अगर 2 रखते हैं तो x वैल्यू 2 आई है हमारे पास, तो ये पूरा समीकरण सॉल्व हो गया, 0 आना चाहिए ना। या अगर हम x की वैल्यू 3/2 रखते हैं तो भी हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 दे रखा है और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2 निकाली है। तो अगर बेटा हम उत्तर की जांच कर लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में ये हमारी रूट्स निकले हैं सही है या गलत है। एग्जाम में ना आपसे कभी नहीं पूछेगा ना, आपको एग्जाम में करना है, लेकिन यहाँ पर बेटा आपको बताया क्या जा रहा है कि बेसिक टू एडवांस आपको 0 लेवल तक सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फिर बेटा हम चलते हैं मॉडरेट लेवल पर। चलिए बेटा, तो बेटा मैं रखता हूँ x की वैल्यू क्या रख देता हूँ बेटा समीकरण में 2 रख देता हूँ, क्योंकि 3/2 रखो ये आप रख के लिख लेना, ठीक है ना। मैं 2 रख देता हूँ, ईजी है और जल्दी हो जाएगा। तो देखिए समीकरण बेटा आपके पास ये था कि 2x² माइनस 7x प्लस के 6 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? इसमें बेटा पुट करते हैं हम x की वैल्यू 2, ठीक है, ये पुट करते हैं बेटा। तो बेटा हमारे पास 2x की क्या रखना बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस के 6। बेटा हम क्या ले रहे हैं बेटा LHS ले रहे हैं, या फिर हाँ LHS ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ये वैल्यू बेटा क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, कायदा ये है, या 0 लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बराबर 0 है, देख लेते हैं बेटा। 2 है ये, 2 का स्क्वायर कितना होगा माइनस 7 2 जा 14 प्लस के 6 इक्वल टू 0। बेटा 2 4 जा 8 माइनस 14 प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा 14 में 8 जाएंगे कितना बचेगा माइनस 6 और प्लस के 6 इक्वल टू 0, 0 बराबर 0। बात सही है नहीं सही है? बेटा रूट्स जो निकलते हैं ये हमारे बेटा वास्तविक होते हैं, रियलिटी होती है। ये जो हमारे निकले हैं, अगर बेटा ये मान अगर हम x की वैल्यू 3/2 भी रख दोगे ना तो ये बेटा क्या आएगा, अंदर 0 ही आने वाला है। क्लियर है? तो क्लियर हो रहा होगा आपको, ये हमारे रूट्स आए थे x की वैल्यू 2 जो हमने समीकरण में रखा तो बिल्कुल इक्वल 0 आया। तो कोई दिक्कत? एक बार x की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 3/2 ये रख के देखा है। अच्छा आपने रख के नहीं देखा, चलो देख लेते हैं। आप कह रहे हो कि x की वैल्यू 3/2 ये रख के दिखाओ उस वाले समीकरण में कि 0 आता है नहीं आता। चलिए
तो 2 मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये तो आपने दे दिया था, ठीक है। तो अब x की वैल्यू हम रख देते हैं 3.2। क्लियर है? चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या बेटा 2 x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 3.2, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, -7 इंटू एक्स की वैल्यू 3.2 प्लस के 6, यही तो है, इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है। अब आप देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस के 7 3 या 21 2 प्लस के 6 इक्वल टू 0। ठीक है। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा 9/2 बचा, माइनस के 21/2 प्लस के 6 इक्वल टू 0। आप जानते हो कभी फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है उनको प्लस या माइनस करने के लिए हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है। तो बेटा 2 और 2 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बेटा, तो 2 और 2 1 का बेटा एलसीएम 2 ही आने वाला है, तो हम 2 एलसीएम ले लेते हैं बच्चे। अब 2 से 2 एक बार कटा, 1 का 9 में करो 9 नहीं आएगा, 2 से 2 एक बार कटा, 1 का 21 में 21 नहीं आएगा, माइनस प्लस के 1 से 2 2 1 और 2 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे कितना आएगा इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि 21 ये प्लस का है ना और ये माइनस का है, तो बेटा 21 में से 9 जाएंगे तो कितने बचते हैं भाई, -12 बचेंगे ना, बड़ी संख्या किसकी बेटा माइनस की, तो माइनस के 12 और प्लस के 12 इक्वल टू 0 और नीचे कितना बेटा 2 और 12 मेरे 12 बेटा क्या हो जाएंगे -0 हो जाएंगे। अब ये 0/2 इक्वल टू 0 मतलब कहने मतलब क्या आ गया बेटा 0 बराबर 0। क्लियर है? अब भाई क्लियर हो गया आपको? चलिए तो इसी मेथड से कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल मैंने 0 लेवल से लेके चला है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला मतलब समझाया था कि द्विघात समीकरण होता क्या है, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या था। समीकरण जब बन जाता है बहुपद क्या लगा दो 0 लगा दो, वो क्या बन जाता है समीकरण बन जाता है। द्विघात क्यों बोलते हैं कि भाई इसकी मैक्सिमम सबसे बड़ी घात क्या होती है 2 घात। बात सही है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सीधे याद होना चाहिए ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें एक शर्त है कि a इज नॉट 0, a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सीधे क्वेश्चन वो पूछेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आपको बेटा पहचान सकते हो ना इस समीकरण द्वारा, सही है नहीं सही है? तो बेटा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, उन क्वेश्चनों को जवाब दें। इसको रफ कर दें हम स्टैंडर्ड फॉर्म को, यस सर, या फिर बनी रहने से कर दें। चलिए अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपको बताने हैं इसमें कि द्विघात समीकरण कौन कौन से हैं। तो समीकरण मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें हमें ये देखना होगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे कि इसमें आपको चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। वो बोलेगा फिर चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको चेक करके दिखाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब वो सिंपल बात है भाई, वो इस टाइप का तो देगा नहीं, वो इस टाइप का दे देगा तो सीधे आप बोल दो द्विघात समीकरण है। अब वो घुमा के देगा, घुमा के क्या देगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि x + 2 = 0 बराबर 3x, और आपसे पूछा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला क्वेश्चन ये रहा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि x² + के 4 = x² + के 3x + के 4, ये आपको दे रखा है। या 4 की है, मैं आपको दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ। अब आपको ये दो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको ये चेक करना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं। ऐसे ही बेटा इसको चेक करना है। तो बेटा पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व बिना हम नहीं कर सकते। सॉल्व करने से पहले बेटा हमें एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, x + 2 का होल स्क्वायर। पहले बेटा आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। अगर स्क्वायर और क्यू आपको याद नहीं है तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपको करने में दिक्कत होने वाली है। तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको बेटा लिख देता हूँ जो आपको याद रखने होंगे। पहला आपका a + b का होल स्क्वायर,
क्या होता है बच्चे? ए स्क्वायर प्लस के 2b। ये बेटा आपके लफ्जों में रटा होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। अगर आप कहोगे कि भाई ये सिद्ध करके दिखाओ, मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। सेकंड हमारा फॉर्मूला होता है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो अपने स्टूडेंट से ही बचना है बेटा अपने को। एक होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है, ठीक है ना। फोर्थ हमारा हो जाता है एक और, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है बच्चे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी। क्लियर है। एक होता है बेटा आपका, ए माइनस बी जब प्लस है तो माइनस में ही होगा ये। अब तो जितना ही प्लस में था ना, सारा माइनस में हो जाएगा ये। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला बन जाता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कोई बताओ इसमें कंफ्यूज? ये होता है बेटा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी माइनस में होगा। हाँ, और ये बेटा माइनस में भी होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी। मतलब ये बेटा अगर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो इधर माइनस रहेगा, इधर प्लस सर जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता। क्या कह रहे हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है। बेटा ये वैसे तो फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन फॉर्मूला बनाया जाए तो बेटा ये इस तरीके से बन जाएगा, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वो बेटा इसी का फॉर्म, इसका ही निकल के आया। मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर माइनस में डाल दूंगा इसे, बाकी इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्मूले हैं, इनको बेटा आपको याद होने चाहिए। वैसे तो सभी को याद ही होते हैं मोस्टली, इसको बेटा याद रखना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये फॉर्मूले आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए। अगर आपको मैथ करनी है, अगर ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो मैथ तो वैसे भी नहीं होती। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही फॉर्मूले हैं, आगे फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले बहुत है, लेकिन हमें ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो इन्हीं फॉर्मूले से हम इस वाले चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर देंगे। चलिए, अब इसमें हमें चेक करना है कि ये दो समीकरण दे रखे हैं, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चेक करना है। चलो बेटा, पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर के 3x। क्लियर है भाई? बेटा ये फॉर्मूला किससे बोलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर से बोलेगा ना। बेटा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। a की क्या है बेटा? x है, b के क्या है बेटा? 2 बराबर कितना है बेटा? 3x। क्लियर है? अब बेटा देखोगे आप x स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 पूरा 4x। अच्छा, मैं 3x को बेटा इधर ले ले, तो बेटा इधर ले लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? -1 बराबर। बात सही नहीं सही है? इस वाली क्लास से, पहली वाले लेक्चर से आपको पूरा डाउट खत्म हो जाएगा कि द्विघात समीकरण होता क्या, पूरा इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर हाई लेवल के क्वेश्चन में नेक्स्ट वाली क्लास में आपको कराने वाला हूँ। देखिए, अगर बेटा आप इसे देखोगे x स्क्वायर प्लस के 4 है, ये प्लस के बेटा 4x और 3x प्लस माइनस हो जाएंगे ना, ठीक है। तो 4x में 3x जाएंगे तो बचेगा बेटा x, बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस के आएगा, इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम इसे ऐसे ले सकते हैं ना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो इसमें बेटा अधिकतम घात कितनी है? 2। तो हम बोल सकते हैं बेटा ये क्या है बेटा? द्विघात समीकरण। क्लियर है बच्चे? अब बेटा देखते हैं कि इस वाले को क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। सॉल्व आउट करें बेटा। x स्क्वायर प्लस के 4, मैं सभी को दल लिया, एक तरफ ले ले, माइनस के x स्क्वायर प्लस का है तो माइनस में आ गया 3x माइनस के 5 इक्वल टू 0। बेटा आप देख रहे हो, उसको देख रहे होंगे कि x स्क्वायर ये दोनों मिल गए बेटा नेचुरल कर रहे, और प्लस माइनस माइनस होता है और दोनों बेटा घट जाएंगे, 0 हो जाएगा ये तो, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर कितना बचा हुआ था? 3x और 4 और -5, प्लस और माइनस माइनस होंगे तो 5 में से 4 जाएंगे तो बेटा बचेगा 1, बड़ी संख्या किसकी? माइनस के बराबर 0।
अगर तुम इधर से माइनस भी कॉमन ले लोगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो बेटा आप माइनस को उधर भेज दोगे तो 3x प्लस के 1 बराबर 0 ये रहेगा। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं बेटा, ये क्या है? इसमें सबसे पावर बड़ी कौन सी है बेटा? एक है। ये एक घातीय समीकरण होता है, एक रेखीय समीकरण होता है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो बेटा यही जांच करने के लिए बोलेगा आपको, यही जांच करना है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है? एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए गाइस, ये आज पहला लेक्चर था मैथ का, और इसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे, और उम्मीद है आपको अच्छी से समझ में भी आया होगा। बिल्कुल जीरो लेवल लेकर चला हूँ आज मैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बताए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, द्विघात समीकरण होता क्या है, ये मैंने इस वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। उम्मीद है आपको हमारा पूरा लेक्चर समझ में आया हुआ। सब पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ओके, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय सब चेक कर